तो लृट होता है से सप्तमी है ना, चौबे पद। भविष्यत अर्थात धातो हो, भविष्यत अर्थात धातो हो। भविष्यत अर्थ है जिसका, बहुब्रीहि है जी। तब भविष्य, भविष्यत, भविष्य नहीं होता है संस्कृत में, भविष्यत ही होता है। भविष्यत, भविष्यत अर्थ है जिसका, ऐसा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, भविष्यदर्थ बन जाएगा ना। और पंचमी में वो किसका नाम हो गया, धातु का। अरे अन्य पदार्थ बहुब्रीहि में होता है, तब भविष्यदर्थ धातु का नाम हो गया। तब भविष्यद अर्थात धातु हो। हाँ, भविष्य अर्थ है जिसका, भविष्य काल अर्थ है जिसका। अब बार बार एक ही तरह नहीं लिखे, वृत्ति ऐसे भी लिख सकते थे, तब वृत्ति थोड़ा ओके। तब भविष्यत अर्थक धातु से, मतलब भविष्य अर्थ है, अर्थ होने पर धातु से वही अर्थ निकलेगा। अरे भविष्य अर्थ होने पर धातु से, चाहे भविष्यत अर्थक धातु से क्या करना, लिट कोमा लिखा है ना, कब दिया है, अच्छा। तो लिट स्यात् अपने से करेंगे, उससे क्या हो, धातु से लिट लगा। तब भू धातु से चलिए करना है लिट लगा। कब, भविष्यत अर्थ में। एक भविष्यत अर्थ में वो लुट भी गया था, हाँ लुट भविष्यत में ही गया था, लेकिन अनद्यतने में बोला था, ठीक। तो उससे ये भिन्न भविष्य लेना है, तो ध्यान रखिए, ये सामान्य भविष्य में बोला। लेकिन आगे है शेष जो लिखे थे उसका किया, क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम वा। क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते, ठीक। ये हो गया क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम, मतलब क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते, और असत्याम मतलब वो न रहते भी करना। ये क्रियार्थ क्रिया, द्रष्टुम याति, द्रष्टुम, कृष्णम द्रष्टुम याति, हाँ कृष्णम द्रष्टुम याति, कृष्णम द्रष्टुम याति। देवदत्तः कृष्णम द्रष्टुम याति, ये है देवदत्त जो है कृष्ण के देखने के लिए जाता है। ये विग्रह की है, ध्यान रखेंगे। तुमुन प्रत्यय की है, कौन है, तुमुन लौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये है ना, वहीं से ये लाए क्रियार्थायाम, ये क्रियार्थायाम, तुमुन लौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये सूत्र है कि क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते ही तुमुन और अणुल प्रत्यय होता है। क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते ही क्या होता है, हाँ तुमुन। तदृश धातु से करेंगे तब तुमुन करेंगे ना, तो ये द्रष्टुम बनाए जी। दृश्य धातु से तुमुन करेंगे, तुमुन का तुम रह करके, और दृश्य में ये सब कार्य करेंगे तो द्रष्टुम बनाए, ध्यान रखेंगे। क्रियार्थ क्रिया बोलते हैं, क्रिया के लिए जो क्रिया की जाए उसको क्रियार्थ क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया के लिए क्रिया जो की जाए, मतलब बाद में कोई क्रिया करनी है उसके लिए जो पहली क्रिया की जाती है उसका नाम होता है क्या, क्रियार्थ क्रिया, ठीक। तो देखना और जाना दो है जी, यहाँ देखना और जाना। अरे देखने के लिए जाता है, तो इसमें क्रियार्थ क्रिया देखना है कि जाना है, देखना नहीं है, जाना है, क्योंकि अभी देख नहीं रहा है, जानने के बाद देखेगा ना, ध्यान रखेंगे। क्रिया के लिए मतलब बाद में जो क्रिया करनी है उसके लिए जो क्रिया अभी की जाए उसका नाम होता है क्रियार्थ क्रिया। तो अभी देख थोड़े रहा है, देखने के लिए जा रहा है। तो ये याति जो है ये क्या है, क्रियार्थ क्रिया है। तो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते ही किसी धातु से क्या करना, तुमुन रूल करना। तो ये रहते ही यहाँ किया गया है, ध्यान रखेंगे। पहली क्रिया जो है वही क्रिया है। हाँ पहली क्रिया, हाँ पहली क्रिया अपने से देखिए घटाई ना। क्रियार्थ क्रिया के लिए वो किया गया है ना, क्रियार्थ में समास है ना, क्रिया के लिए जो क्रिया की जाए। तो क्रिया के लिए मतलब क्रिया आगे होगी ना, क्रिया के लिए मतलब अभी है नहीं जी, तो क्रिया आगे होने वाली है, उसके लिए जो क्रिया किया जाए उसका क्रिया मतलब धात्वार्थ होता है, हंसना खाना ये सब क्रिया है, तो धात्वार्थ क्रिया ही होता है, व्यापार। तो क्रिया के लिए क्रिया की जाए उसका नाम होता है क्रियार्थ क्रिया। तो यहाँ दो कार्य हो रहा है जी, देखना और जाना ना। तो देवदत्त जो है कृष्ण को देखने के लिए जाता है,
तो देखने के लिए जा रहा है, तो ध्यान के तो जाना जो हो याति है, ये क्या है? क्रियार्थ क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया को सिद्ध करने के लिए क्रिया की जा रही है। जब तक जाएगा नहीं तब तक देखेगा कैसे? ठीक, तो इसका नाम है क्रियार्थ क्रिया। यहाँ भी वैसे ही ला रहे हैं कि भविष्यत अर्थक धातु से, मतलब भविष्यत अर्थ होने पर धातु से लिट लकार करना। क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते, अरे हो अथवा न हो, ध्यान रखेंगे। अगर कह देते क्रियार्थ क्रिया हो तो ऐसा ही यहाँ भी होना चाहिए, तभी भविष्यामी, चाहे पक्ष्यामी हैं, गमिष्यामी आदि करना होगा ना, जाऊंगा ऐसे करेंगे, जाऊंगा। लेकिन अभी क्या खाना खा करके, चाहे कहिए ना कहीं लगा कर गच्छामी, गच्छामी, गच्छामी ना, जा रहा हूं, ऐसे करेंगे। पक्ष्यामी इति गच्छति देवदत्तः, ऐसे करेंगे। पक्ष्यामी, पक्ष्यामी किसका? पकाने के लिए, अरे पकाएगा। कि पक्ष्यामी इति देवदत्तः गच्छति, ये उदाहरण करिष्यामी। करिष्यामी भी पक्ष्यामी जब भी सभी में होगा। करिष्यामी इति ब्रजति, गच्छति के जगह ब्रजति दिया, ब्रजति। देवदत्तः, यही प्रयोग होता जी। अगर क्रियार्थ क्रिया कहते ये होता देवदत्तः करिष्यामी इति ब्रजति। इति लगाने से हो गया कि ये इसी को बोध कराएगा, करूंगा, करिष्यामी इति ना, ये अपने से कर रहे हैं कि करिष्यामी इति। इस प्रकार के ज्ञान होने से क्या? देवदत्तः ब्रजति। तो ये क्रियार्थ क्रिया है ना। अरे आगे जाकर कोई कार्य करूंगा, इसलिए क्या कर रहा है? जा रहा है। तो ऐसे में ही मतलब ब्रजति आदि का जैसे याति था ना, ऐसे के प्रयोग होने पर ही क्या होता? लीट लकार का प्रयोग होता, क्रियार्थ क्रिया रहने पर ही। लेकिन कहा कि नहीं, ये रहे अथवा ना रहे, फिर भी क्या करना? लीट लकार का प्रयोग करना। यही है कि भविष्यत अर्थ में अगर क्रियार्थ क्रिया ही रखते तो ये सब प्रयोग होता, तभी जाकर के क्या होता? लीट लकार का प्रयोग होता। जैसे यहाँ है, याति आदि नहीं प्रयोग करेंगे ना तो तुमुन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यही सरल सूत्र है। खाली वो क्रियार्थ क्रिया के बारे में ज़्यादा वो नहीं कर रहा है कि ऐसा हो अथवा ना हो। तब भविष्यत अर्थक धातु से क्या करना? भविष्यत अर्थ होने पर धातु से लीट लकार करना है। क्रियार्थ क्रिया सत्याम, क्रियार्थ क्रिया हो रहने पर अथवा असत्याम न रहने पर भी करना। केवल में भी कर सकते हैं ना। तो चलिए, भू लीट लाए, रिकार इकार की इत टकार की संज्ञा ना, ल रह गया जी। ल के साथ में तिप आदि किया जाए ना, तिप करेंगे। सार्वधातु की धातु संज्ञा तिप की, हाँ। तो कर्तरी शब्द से सब प्राप्त है। कर्तरी अर्थ है सार्वधातु के परे धातु हो, क्या हो? सब प्राप्त। लेकिन स्यतासी लिलुतो हो गया था ना, कि धातु से स्य और तास होता है। कब? क्रम से लिरी और लूट परे रहते, लिरी लूटो हो ना, तो लिरी परे रहते। लिरी से वही दो लिया गया था ना, लिरिंग और लिट का ग्रहण किया गया। हाँ, तो लिट पर में है, तो इसलिए सब को सपादी को बाध करके सब से अनादि आएगा, उसको बाद भूष्यति। ईट लिख दिए, ईट लिखे ना तो ईट समझे रहेगा कि ये स्या पहले करेंगे, उसके बाद क्या किया जाए? ईट। किसे? आर्धातुक से, क्योंकि इसका नाम है आर्धातुक संज्ञा। किससे? आर्धातुकम से। तिंग सिद्ध से भिन्न होना चाहिए, धातु के अधिकार में विहित होना चाहिए ना। तो तिंग सिद्ध से भिन्न है, धातु के अधिकार में विहित है, तो इसका नाम आर्धातुक है। वलादि आर्धातुक है, वल है ना आदि में, हाँ, क्योंकि य को छोड़कर सभी व्यंजन वल में आता ही है, तो वलादि है। तो आर्धातुक का सेठ वलादि से ईट कर देता है। यदागमस से इसका भी नाम आर्धातुक हो जाएगा। यदागमस लगाएंगे तो इसका भी पूरे का नाम आर्धातुक है ना, तो इसको गुण कर दिया जाए किसी से। किससे? सार्वधातुक कि सार्वधातुक अथवा आर्धातुक पर है तो ईगंत को क्या हो? गुण। तब भो कर दिया जाए ना, और अवादेश कर देंगे तब भवी स्या बन गया, और इस सकार को भविष्य बन जाएगा ना, इस सकार को हो जाएगा किससे? आदेशा प्रत्यय से हो जाएगा। आदेशा प्रत्यय बोलता है ना, इणकू से परे,
ईण हो अथवा कु, तो ये ईण में इकार आता है, उससे परे अपदांत होना चाहिए, पद के अंतिम में नहीं है। और कैसा होना चाहिए? आदेश स्वरूप हो चाहे प्रत्यय का अवयव हो। क्या है ये? प्रत्यय का अवयव, इसलिए सकार हो जाए। इतना बना लेंगे जी। भविष्य बना करके आगे सब प्रत्यय जोड़ दिया जाए, ती जोड़ दिया जाए तो भविष्य ती हो जाएगा ना। तस यही ला करके जोड़ देते हैं भविष्य का। झी को अंति हो जाता है ना, हाँ, झुअंता से अंत आदेश करके अंति, तब भविष्य धन अंति, कोई सूत्र लगा दीजिए तब भविष्य अंति, या तो गुणे लगाएंगे तब भविष्य अंति। सी लाया जाए जी, भविष्य सी। यहाँ सत्व नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ईण से परे नहीं, ये ई पहले है कि बाद में है? बाद में है। हाँ, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। तब भविष्य सी, भविष्य हाँ यही हो जाएगा ना। और भविष्य था मित लाएंगे, तब यहाँ अतो दीर्घ यही लग जाएगा ना। यहाँ आदि सार्वधातु परे रहते अदंत अंग को क्या हो? दीर्घ। तो दीर्घ कर दिया जाए, ये आदि सार्वधातु है ही, इसकी अर्धातुक तो नहीं है संज्ञा, तो ये हो जाए भविष्यामी। वैसे ही भविष्यावह, यहाँ भी लाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा। और भविष्यामह, इसका सरल रूप था जी। हाँ, तब भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यता, भविष्यामः। तो ध्यान रखेंगे, तो क्रिया उपपद रहे अथवा न रहे, फिर भी इसका प्रयोग होता है। चलिए, लोट च है ना। विद्यादि अर्थेषु धातु लोट। विद्यादि में आया जी, एक सूत्र आ रहा है इस पर में है ना 82 में, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ये आ रहा है कि ये 6 अर्थ बताने जा रहे हैं। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना। इस अर्थों में क्या होता है? लिंग लकार होते हैं। ठीक, लिंग लकार। तब भू से लिंग लकार आना है, लिंग। लेकिन उसी के नीचे ये है कौन? उसी के लोट चाहे ना, देखिए उसी के नीचे नंबर देखेंगे तो उसी के नीचे है, तो ध्यान, तो लोट चा। लोट भी होता है, जैसे 6 अर्थों में लिंग होता है वैसे ही क्या होता है? 6 अर्थ में लोट भी होता है ना। तब विधि निमंत्रण आदि में लोट भी करना है। तब चलिए लोट लाएंगे, अभी लोट का देख लिया जाए। तब किस अर्थ में हुआ? अर्थ वही बताया जाएगा, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना। इन अर्थ में लोट लगा। आगे, आशीषी लिंग लोटौ। आशीषी सप्तमी का ना, आशीष शब्द का आशीषी सप्तमी बनेगा, और लिंग लोटौ प्रथमा का द्विवचन। तो आशीष अर्थ में, मतलब आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोटौ प्रत्यय धातो हो। कैसे करेंगे? धातो हो आशीषी अर्थे लिंग लोटौ स्तः। आशीष अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ में धातु से लिंग और लोट भी होता है, दोनों होता है ना। तो आशीर्वाद अर्थ में भी करेंगे। तो ये तो 6 अर्थ में आया जी। और भू से लोट एक आशीर्वाद अर्थ में भी बोल रहा है कि करना ना, तो ये आशीर्वाद अर्थ में भी लोट करेंगे और लिंग भी करेंगे ना। लेकिन इसका 2 प्रयोग नहीं करेंगे, एक ही साथ करेंगे। केवल 7 अर्थ हो गया, 7 अर्थ हो गया ना। तो 7 अर्थों में ला रहा हूँ। इसमें सिर्फ आशीर्वाद अर्थ में सिर्फ विद्यादि से अधिक क्या दिखाएगा? तातंग वाला रूप दिखाई देगा ना। एक तातंग वाला दिखाई देता है, सिर्फ तातंग आदेश होता है वही वाला ज्यादा दिखा। और बाकी सब जो विद्यादि में 6 अर्थों में बनता है वही क्या बनेगा? आशीर्वाद में ही बनता है। इसलिए दोनों को एक साथ चलाते हैं। ठीक, किसका? अरे विद्यादि में जो लोट हो और आशीर्वाद में लोट हो, दोनों को एक साथ चलाया जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ तातंग वाला अधिक होता है। तो चलिए एक साथ चलाएंगे। और लिंग जो है अलग अलग कर दिया जाता है। विद्यादि में अलग लिंग लाते हैं, आशीर में अलग लाते हैं, क्योंकि दोनों के रूप में क्या बहुत भिन्नता है। थोड़ा सा भिन्नता रहता ना तो एक साथ चला लेते। जैसे इनका कहाँ भिन्न है? सिर्फ तातंग वाला रूप जो बनेगा वो सिर्फ किस में बनेगा? आशीर्वाद अर्थ में। और विद्यादि में जितने रूप बनता है वो तो इसमें बनेगा ही। किस में? आशीर्वाद अर्थ में। इसलिए दोनों को एक साथ चलाते हैं, ध्यान रखें। चलिए तो लोट लाए। लोट का ल रह गया ना, टीप किया जाए।
स्तिप करेंगे, सब करेंगे, सार्वधातुक है ना, यहाँ तो स्यतासी नहीं उठेगा, नहीं लगेगा ना, तो यहाँ सब कर रहा हूँ, सबका बचेगा, सबका अ रहेगा ना, और इसकी सार्वधातुक संज्ञा, इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा है, इसको मान करके इसको गुण कर दिया जाए ना, हाँ सार्वधातुक का, और अ आदेश करेंगे तब भवती बन, भवती बन जाएगा। ठीक जैसे लट में बनाए थे वैसे बना लीजिए, सूत्र है एरू, एहे, ई का एहे बन जाएगा ना, और उहु, हाँ ई शब्द का एहे षष्ठी में बन जाएगा, और उ प्रथमा, उ प्रथमांत, तो ई का एहे है और उहु ये हो गया प्रथमांत है। इकार को उकार हो, सूत्र का यही अर्थ है ना कि इकार को क्या हो, उकार, इकार के स्थान में उकार होता है, किसका, तो लिख रहे लोटह इकार से उहु स्यात्, लोट का जो इकार है उसको क्या हो, उकार, तो ये लोट का ही है, लोट संबंधी है ना, तो लोट का जो इकार है इसको क्या कर दो, उकार, यही बोलिए, यही तो कर है कि कर देना, तब भवतु बन गया, भवती पहले बना लेंगे, भवतु बन जाएगा। चलिए भवतु बनाए, तुह्योस तातंगा शिष्यन्य तरस्याम, तुह्यो हो, तू और ही का तुह्यो हो षष्ठी में बन जाएगा ना, तू और ही रहेगा, उस मिलाएंगे तो तुह्यो हो बन जाएगा ना, तो षष्ठी का द्विवचन है, और उसके बाद क्या है, तुह्योस के बाद तातंग, तातंग प्रथमांत हो जाएगा, और उसके बाद आशीषी है, आशीषी गांसीसी बन गया है ना, किससे हो गया है, गमो हरद्वादशी गमो से, तो गांसीसी ये कहाँ का रूप है, सप्तमी, हाँ सप्तमी का एक वचन है, आगे देख करके यह किया गया था ना, तो सप्तमी का ये प्रथमांत है, और अन्य तरह श्याम अव्यय पद होता है ना, विकल्पार्थक अव्यय पद, अन्य तरह का भी तो बन जाएगा, लेकिन अर्थ थोड़ा सा वो हो जाता है, वो निर्धारण में बताया था कि अन्यतर और अन्यतम दोनों क्या होता है, दो में से एक के निर्धारण के लिए अन्यतर होता है, और अन्यतम बहुतों में से एक के निर्धारण में ये क्या अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, दोनों को दिखाए थे सर्वादि सर्वनामानी में, तब ध्यान के, इसलिए इस अन्यतर श्याम को क्या मानेंगे, विकल्पार्थक अव्यय मानेंगे। चलिए, नहीं तो उसका भी अन्यतरा का बन जाएगा, अन्यतरा रहेगा तो अन्यतरा से हम बनेगा ना, अन्यतर, अन्यतर का टाप कर देंगे तो अन्यतरा, और इसकी भी प्रातिपदिक ग्रहण है, लिंग विशिष्ट श्यापी ग्रहणम, अन्यतर ना, अन्यतर शब्द की सर्वाधिगण में आया है क्या, सर्वविशुभ आया है ना, और इसको टाप कर देंगे तो इसकी भी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, किससे, प्रातिपदिक ग्रहण है, लिंग विशिष्ट श्यापी ग्रहण से लग जाएगा ना, कि अरे प्रातिपदिक अन्यतर का जैसे होता है तो लिंग विशिष्ट यहाँ टाप किया तो इसका भी हो जाएगा, तो इसका भी सर्वनाम नाम है जी, गी लाएंगे, गी लाते हैं, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाता है, आम यहाँ किया चाहे गिराम नद्याम से, और एक सूत्र है सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च, है ना, सर्वनामना स्यात् कि सर्वनाम से परे गीत विभक्ति को क्या हो, स्यात् का आगम, और इसको ह्रस्व भी हो तो इसको ह्रस्व भी कर देंगे, और मिला देंगे तो अन्यतर श्याम तो बन गया, ठीक, तो वही मान लिए जाए सप्तमी का एक वचन इसका जो अन्यतर श्याम, तो वो मानेंगे ना तो अर्थ में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये दो में से एक के लिए निश्चय के लिए बोलता है, जो ये बनाएंगे, इसलिए ये अन्यतर श्याम को क्या मानेंगे, हाँ मांत अव्यय विकल्पार्थक। चलिए बार बार उसके बारे में क्या बताना है, चलिए आशीषी, इसका अब अर्थ देखा जाए, आशीषी तुह्यो हो तातंग वा स्यात्, स्यात् अपने से जोड़ दिया जाए, आशीर्वाद अर्थ में जो तू और ही, तो यहाँ तू है, ही आएगा तो देखेंगे, आशीर्वाद अर्थ में भी ये बनेगा ना, 7 अर्थ में बना है, 7 अर्थ में भवतु बना है ना, तो ये बोले कि आशीर्वाद अर्थ में यदि तू हो तो उसको क्या करना, तातंग, और ही को भी तातंग, यही नीचे लाएंगे, भव ही बनेगा, सिप में भव ही बनेगा, ठीक, तो वहाँ इसको भी किया जाएगा तातंग ना, तो ध्यान रखें, तो आशीर्वाद अर्थ में जो तू और ही होता है उसको तातंग आदेश विकल्प से, वह है ना वैकल्पिक होता है, विकल्प से करेंगे, तो एक बार तातंग करना है, तातंग, तातंग का क्या रहेगा, तात रहेगा, अंग की हलंत्यम से और आकार उपदेशे से मान लीजिए,
तो तात रह गया। गीत होने से कहाँ प्राप्त है? अंतिम को प्राप्त है, क्योंकि अनेकाल होने से सर्वादेश होता है। सर्वादेश मतलब पूरे तू को किया जाए ना, सर्वादेश जिसको कहा गया है तू को पूरे को और ही पूरे को करना था। लेकिन गीत होता है तो होता है गीत गीत अनेकाल अपि क्या हो तो अंतिम को प्राप्त है। लेकिन लिख रहे नहीं परत्वात सर्वादेश, ये करे कि पर होने के कारण सर्वादेश करना। कौन सा पर है? तो गीच की अपेक्षा वो पर सूत्र का अनेकाल से समस्या, ठीक। तो पर होने के कारण करना, तो वहां क्यों नहीं किए सखी आदि में? सखी सखी से सु लाए थे, यहाँ अनंग करना था जी। अनंग ना, अनंग, अनंग का क्या किससे किए थे? अनंग, हाँ। तो ये तो यहाँ भी तो परत्वात कर दिया जाए। तो इसका थोड़ा सा अर्थ निकालते हैं कि ये कि जिस गीत का अंतिम में आदेश की अपेक्षा और कोई उसके अतिरिक्त कोई फल ना हो, उसको तो अंतिम में करना है। और जिस गीत का क्या हो कोई अन्य भी कार्य क्या करना, संप्रसारण करना, गुण आदि का निषेध करना हो, वहाँ क्या करेंगे? अनिकाल से सर्वस्व से किया जाता है। तो इस तातंक को क्या किया जाता है कि आगे चल करके ध्यान रखेंगे, गुण आदि का निषेध कराना है, ठीक है, और कहीं संप्रसारण करना है। तो इस गीत का कुछ प्रयोजन है, और इस गीत का कोई अंतिम आदेश के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, जिसका अंतिम आदेश ही प्रयोजन हो और कोई प्रयोजन फल ना हो, उसको तो वहाँ गीचा लगाएंगे। और जहाँ कोई अन्य प्रयोजन हो वहाँ क्या कर देंगे? उसको कहते हैं कि उस समय क्या उसको मंथर गति हो जाती है। किसकी? गीचा की। तो उसको परत्वात ये बाध कर देगा। मंथर मतलब धीरे धीरे आएगा, तब तक ये परत्वात करके। तो कहने का मतलब सबसे यही अच्छा हो गया कि जिस गीत का क्या हो अंतिम आदेश के अतिरिक्त कोई फल ना हो। तो इन सब में अंतिम आदेश के अतिरिक्त कोई फल नहीं है। यहाँ क्या इसका मान करके, जैसे यू धातु है, यू मिश्रा मिश्रयो से युतात तातम करेंगे। यू धातु से विधि लिंग लाएंगे, ये लाएंगे, यू ही युतात बनता है। ध्यान रखेंगे, युतात बनता है क्या? यू ही युतात। तो ध्यान रखेंगे, हाँ, यौतु युतात। यू धातु से जब ये करेंगे तातंग, तो तातंग करेंगे तू को, तो यहाँ क्या होगा? इसको मान करके, ये किसके स्थान में हुआ है? तू को। तो तू को मान करके ध्यान रखेंगे, सार्वधातुक था, इसको गुण प्राप्त है। लेकिन गीत मान करके क्या हो जाएगा? किंगिति च से निषेध हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इसका अन्य फल हो गया। और अन्य जगह कहीं आएगा वो करना, संप्रसारण करना, ये करना, तो इसका फल है। ध्यान रखिए, तो जिस गीत का क्या हो गुण वृद्धि निषेध संप्रसारण आदि करना हो, तो वहाँ क्या लगेगा? हाँ, अनेकाल से सर्वस्व लगाएंगे। और जहाँ सिर्फ अंतिम आदेश करना हो वहाँ गीचा लगाएंगे। यही इसका अर्थ निकलता है। तो चले, तब परत्वात सर्वादेश किया जाए ना। तो ये पर होने के कारण पर समय गीचा की अपेक्षा अनिकाल से सर्व से पर है, इसलिए सर्वादेश करेंगे। तब संपूर्ण के स्थान में करेंगे तो किसको बोला था? तो ये करेंगे इसके पूरे के स्थान में, तब भवतात बन जाएगा ना। तू को हटाकर एक भवतु एक भवतात, दो रूप बन जाएगा, क्योंकि विकल्प से होता है तब भवतु भवतात। लेकिन ये दोनों रूप बनेगा आशीर्वाद अर्थ में, और विद्यादि में तो सिर्फ क्या बनेगा? भवतु वाला रूप बनेगा। यही एक नया रूप आशीर्वाद में बनता है, इसलिए दोनों को साथ में चलाते हैं। चलिए, तब भवतात बनाए। आगे भवतः, भवतः बना लीजिएगा। अरे जैसे भवती बनाए थे तो ये लगा दिए थे, रूहु लगा दिए थे, तो ऐसे भवत के बाद भवतः बनाते थे ना। भवती भवतः भवंती सब बनाए, भवंती। यहाँ भी ये रूहु लगा दिया जाएगा, लग जाएगा ना। हाँ, पहले भवंती बना के तो भवंतु यह बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि भवतः में क्या होगा। सूत्र आया लोटो लंगवत, लोटो लंगवत है ना। लोटह षष्ठी हो जाएगा, लंगवत अव्यय पद है, ये अतिदेश सूत्र है ना। तो लंगवत कैसे बनेगा? लंगवत में वती प्रत्यय होता है ना,
लोटह वृत्ति देखिए, लोटह लोट के स्थान में लोटा तातम क्या करना, तमादय सलोपश्च, लोट को तमादि आदेश करना और क्या करना, स का लोप ये करे, तम आदि आदेश करना है और स का लोप करना है। लोटो लंगवत में जो लंगवत ये वती प्रत्यय तीन अर्थ में होता है, तृतीयांत से भी होता है, सप्तम्यंत से भी होता है, षष्ठ्यंत से भी होता है ना, ध्यान रखेंगे। क्योंकि तेन तुल्यम क्रिया छेदवती ब्राह्मणेन तुल्यम अधिते आदि आदि करते हैं ना, तो वहाँ भी ब्राह्मणवत बनता है। यहाँ क्या माने, लंगा लंगा सदृश, लंगा युवा करेंगे ना तभी लंगवत बन जाएगा, तत्र तस्यैव करके हैं वो नहीं, लंगा तृतीया कर रहा हूँ जी, लंगा युवा करेंगे ना वहाँ करेंगे तब भी बन जाएगा, और लंगहा युवा करेंगे तभी भी बन जाएगा, लंगी युवा करेंगे तभी भी बनेगा, लेकिन ये षष्ठी वाला मानते हैं इसको। लंगा है। हाँ, लंगहा युवा, लंग स्थानिक जो कार्य होता है, ध्यान रखेंगे। षष्ठी करने से ये फायदा होगा कि लंग स्थानिक जो कार्य होता है वही, तो यहाँ समास ऐसे ये किया गया है जी, तद्धित लंगहा इवा, ये विग्रह करेंगे तो तत्र तस्यैव है, षष्ठ्यंत से भी करता है युवा अर्थ में और सप्तम्यंत, तो ये षष्ठ्यंत वाला मैं मान लेता हूँ, ठीक। तो षष्ठ्यंत वाला तो लंग इवा, हिंदी में अर्थ क्या होगा, लंग स्थानिक के समान ही ना, तो लंगवत बन गया है, तो लंगवत, तो लोट को लंगवत होता है, सूत्र का तो यही अर्थ निकल रहा है ना, लोट को क्या होता है, लंगवत होता है, मतलब लंग के स्थान में जो जो कार्य होता है वो कार्य करना, ये अर्थ निकालेंगे, ठीक। लोट ये लंग के स्थान में दो ही कार्य होता है, ताम आदि आदेश होता है और सकार का लोप होता है, यही होगा जी। अगर सप्तमी आदि वा करते ना तब तो अट आदि का भी आगम होने लगता, ध्यान रखेंगे। लंग में अट का आगम होता है, ठीक। वो बोलता है लुंग लंग रिंग छू परे रहते, लंग परे रहते करता है, लंगी वाला करते ना तो वो अट का भी आगम होने लगता। हाँ, मतलब इसमें जो लंगवत बनाए हैं इसका क्या अर्थ किया गया है, लंगा इव तत्र तस्यैव से वती प्रत्यय किया हूं, लेकिन षष्ठी वाला मानकर, षष्ठी मानने से हमारा ये हो गया, लोट को लंग के स्थान में जो जो कार्य होता है वो कार्य यहाँ करना, ये अर्थ निकला। तब क्या कार्य होता है, तब वरदराजाचार्य जी ने वो सब न लिख करके सीधे लिख दिए कि लोट को तमादी आदेश करना और सकार का लोप करना, बस यही सूत्र का अर्थ निकल गया जी। सार फलितार्थ यही निकल गया, लोट को क्या करना, ताम आदि आदेश करना और सकार का लोप करना, क्योंकि लंग के स्थान में यही दो कार्य होता है, ताम आदि आदेश होता है और सकार का लोप होता है। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बस लोटो लंगवत का हो गया कि लोट के स्थान में तमादी आदेश करो और सकार का लोप करना है। चले देखते हैं दो सूत्रों से होता है, वो कौन कौन है देखते हैं। तस थस थमिपाम तान तन तामह, तो ये तस थस थमिपाम षष्ठी का है बहुवचन, और तान तन तामह का है, हाँ प्रथमा का बहुवचन है। ये तस है ना, तस थस थ और मिपाम है ना, मीप इधर आता है ना, तो यही चार है, तस थस थमिपाम, ये षष्ठी का है। इन चारों को क्या हो, ताम, तान बन गया है जी, इसको ताम, इसको तम, इसको त और इसको अम, यही है जी अम आदेश, यही तो है। ताम तम त और अम है, तो ये मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ना तान तन, ये तान तन तामह, कहाँ का जस में बन जाएगा ना। तो यही है कि ये किसको, तस आदि, अरे तस थस थ और मिप को क्रम से ताम तम त अम आदेश होता है। तो अरे लोट ये लट उठ सभी में प्राप्त, लेकिन कुछ लिख रहे हैं गीत चतुर्णाम, सभी नहीं, गीत चतुर्णाम, गीत लकार का जो चार
गीतः चतुर्णाम लिखा है ना, गीतः चतुर्णाम। गीत लकार जो चार है, कौन कौन गीत लकार है? लंग लिंग लुंग लिंग। इन चतुर्णाम, तो इन गीत लकार का जो चार, कौन चार? तो ये चार ध्यान रखेंगे। गीतः अलग है, ये चतुर्णाम से इसको लेंगे। गीतः चतुर्णाम बराबर तस आदि नाम, चतुर्णाम की जगह तस आदि। गीत लकार का जो चार है, लंग लिंग लुंग लिंग का जो ये चार है, कौन? तस थस थ मी, इनको क्रम से ताम तम त अम आदेश करना, ये अर्थ है जी। ठीक, तो ये तो लंग में लगेगा, लंग में लगेगा, लिंग में लगेगा, लुंग में लगेगा, लिंग में लगेगा। यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ तो नहीं लगेगा, ये तो लोट चल रहा है, ये गीत लकार नहीं है। ये कौन सा लकार है? टीत लकार। ध्यान के, गीत लकार हमारा चार होता है, अंग इत वाला लकार चार होता है ना, चार होता है ना। कौन कौन? लंग लिंग लुंग। और टीत वाला होता है 6 बराबर, उसमें एक चला जाता है वेद में ना, कौन? हाँ, लट लीट लूट लीट लेट लोट, 5 ही यहाँ बचता है जी। तो 5 को हम लोग टीत लकार मानते हैं और 4 को गीत, लेकिन 4 में भी ये 5 हो जाता है ना, क्योंकि विधि लिंग आशी लिंग करके, तो ध्यान रखेंगे। तो ये 5 में करेगा, 5 में करेगा ना। 5 का जो ये तसादी है उसको तमादी आदेश करेंगे, लेकिन यहाँ लोटो लंगवत करने से लोट में भी करेंगे। और लोटो लंगवत आया था ना, लंग में जो कार्य होता हो ना, तो लंग में ये कार्य होगा कि नहीं, तमादी आदेश, तो यहाँ भी करेंगे लोटो लंगवत की अतिदेश करने के कारण। तो चले यहाँ भी कर रहा हूं ना, लोटो लंगवत कहने के कारण यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ क्या किया जाए? ताम हो जाएगा, तो भवताम बन जाएगा ना। तो भवतु भवतात भवतम भवंतु बन गया जी। अब चलिए ये ला रहा हूं, भवसी, भवसी बनाए थे ना उसमें, अरे लठ में जैसे बनाए थे वैसे भवसी बना दिया जाए, तब सूत्र आया शेर या से है, षष्ठी का होगा, और ही है, उसके बाद ही प्रथमांत हो जाएगा, और अपीत प्रथमांत च अव्यय पद, ऐसा है। से है विसर्ग नहीं हो पाएगा, से है ही, अपीत अपीत च, तो च को देकर इसको ओ कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा ना, चुत्व हो जाएगा। और यहाँ यण कर देंगे, ये लुप्त प्रथमांत मानना पड़ेगा, चाहे नपुंसकलिंग में भी बन जाएगा। तो से सी का बनता है ना, तो सी को क्या हो? ही आदेश हो, और उसको अपित भी मानना, ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब किसके सी को हो तो लिख रहे नीचे, लोटह से है ही स्यात, अपने से जोड़ना है। लोट का जो सी है, लोट संबंधी जो सी है, ये लोट संबंधी सी है ना, उसको क्या हो? ही आदेश हो, अनिकालत्वाद सर्वादेश हो जाएगा। और सो से क्या? वह मतलब वह जो ही है उसको क्या मान लेना? अपित भी मान लेना, क्योंकि इसमें पित्व धर्म था। अरे ये पित्त सिप होता है ना, तो उसमें भी पित्व धर्म आ रहा था, लेकिन कहा कि नहीं, इसको अपित भी मानना। अपित मानने का फल आगे दिखाया जाएगा, सार्व धातु कमपित आदि लगाने के लिए किया जा रहा है ना। यहाँ तो अभी फल नहीं दिखाई देगा, आगे दिखाई देगा। तो जानेंगे कि लोट संबंधी सी को ही करना और इसको अपित भी मानना, क्योंकि इसमें पित्व धर्म आ रहा था। किसका? अरे शिव का पित्व धर्म आ रहा था, इसलिए ये कर दिया। चलिए ये बना दिए, भवही बना। भवही बनते ही तुहियो तातंग शिष्य ने तरह से लग जाएगा ना कि आशीर्वाद अर्थ में ही को क्या करना? विकल्प से तातंग कर देंगे। तो तातंग कर देंगे एक बार, तब भवतात बन जाएगा ना, और एक बार तब भव ही रहेगा, भव ही रहेगा। चलिए भवतात बना दिया। अब इसमें देखते हैं भवई में कौन सा है? अतो हे, अतः पंचमी हे हो जाएगा षष्ठी ना। अतः परस्य हेर लुक, अदंत अंग से परे ही का लुक हो, क्योंकि अंग के अधिकार में है जी। तो ध्यान, ये अदंत अंग है, अदंत अंग हो जाएगा ना, ये उससे परे ही का क्या हो? लुक हो।
तो ही का लुक करना है। और लुक जहाँ किया जाता है वहाँ क्या कि पूरे प्रत्यय का लोप किया जाता है। अरे लुक सुलुलु के द्वारा किया जाता है पूरे का ना, यहाँ नहीं तो प्राप्त हो जाता कौन, आधेहे परस, या पहले अलोंत लगता उसको बात करके आधेहे परस लगता ना। लेकिन नहीं, जहाँ लुक के द्वारा लुक सुलुलु के द्वारा किया जाता है वहाँ पूरे प्रत्यय का लोप करते हैं ना। किससे ज्ञापन हुआ था, प्रत्यय से लुक सुलुलु कहा से, तो पूरे का लोप कराऊंगी। अदंत अंग से पर ये भव अदंत अंग है ना, उसे पर ही लुक कर भव अब रह जाएगा। और एक बार में तो ये आदेश करेंगे तब भव भवतात बन जाएगा, भव भवतात। आगे चलिए, तो ये भव भवतात आशीर्वाद अर्थ में बनेगा, विद्यादि में सिर्फ भव बनेगा, ध्यान रखेंगे ना। भवथः बना लीजिए, भवथः बना था ना लट लकार में, वैसे ही बना लेंगे भवथः। और इसको क्या हो जाएगा, लोटो लंगवत से, ये नहीं तस्त तमिपान से नहीं होता है, वो तो लोटो लंगवत से इसको करना है। क्या आदेश करेंगे, तम, हाँ वो तो गीत वो वाले को करता है, तम कर दिया जाए ना, तब भवतम। और भवथः, भवथः में क्या होएगा, इसको तो आदेश ना, भवता, यही बना जी, भव भवतात भवतम भवत, दोनों में इतना ही अंतर है। ये मांत होता है, ये क्या होता है, अकारांत होता है, म नहीं इसमें दिखाई देता है। और इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, ये बार बार 4-5 जगह प्रयोग करना है। और गीत सभी होगा, यहाँ ताम होता है, यहाँ तम होता है, और यहाँ जस्ट ये मकार हट करके खाली त होता है। ठीक, 3 का रूप अपने आप ध्यान पर रहेगा। जो ताम बोला कि तम भी आ जाएगा, तब भी आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेगा तब। तो चलिए ये बन गया, भवतु भवतात भवताम भवंतु भव भवतात भवतम भवत। हाँ, अब लाएंगे भवमी, भवमी लाएंगे ना, पहले भवमी, भवामी जैसे बनाए थे वैसे ही भवमी लाए। सूत्र है मेरनी, मेहे, मी का मेहे षष्ठी में ना, नी ही प्रथमांत है। लोटह मेहे नी स्यात्, लोट का जो मी, लोट संबंधी जो मी है, इसको क्या हो, नी आदेश। यही तो बोल रहे जी, ये नी करना है ना। तो अनिकाल है ना, अनिकाल होने से सर्वादेश कर दिया जाए, तो लोट संबंधी मी को नी कर दिया, भव नी बन गया, ये बना। अब वो प्राप्त है कि नहीं, अतो दीर्घ हो, यही प्राप्त है ना। चलिए प्राप्त है। और कोई आ रहा है, आडुतमस्य पिच्च, 8 प्रथमांत, उत्तमस्य षष्ठी, पित प्रथमांत च बे पर, लोड उत्तमस्य 8 स्यात् पित च, अपित नहीं पित च। लोट का जो उत्तम, लोट उत्तम लिखा है ना, लोट का जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष किसका नाम है, अरे किसका नाम है, हाँ इसका भी। और आत्मने पद में किसका नाम हो जाएगा, हैं, तो ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि यहीं लगेगा, वहाँ भी लगाना है। ये थोड़े बोला है परस्मयी पद आत्मने पद, तो वहाँ भी ये लगेगा। लोट का जो उत्तम पुरुष है उसको क्या हो, 8 का आगम, तो इसको 8 का आगम करने के लिए बोल रहा है ना, लोट का जो उत्तम पुरुष, तो यही तो उत्तम पुरुष है ना, ये हो जाएगा। और भव वह रखेंगे, और भवमः, भवमः अभी दीर्घ नहीं कर रहा हूँ उसमें, तो इसको 8 का आगम करना है जी। 8 टीत होने से आदमी बैठेगा यहाँ ना, ये बैठा दिए, और ये बैठा दिए। इसको अपित न करके इसको कह रहे कि पित्त भी मानना है। ये तो पित्त तो आ जाता है, इन सब में पित्त तो नहीं आ रहा था, तो इसलिए पित्त भी कहना ना, तो ध्यान रखें, तो इसको पित्त भी मानेंगे। और यदागमा से पूरे की पित्त संज्ञा हो जाए। अरे ये जब पित्त है तो ये पूरा तो प्रत्यय भी पित्त ही कहलाएगा ना, तो ध्यान रखेंगे। तो ये अब यहाँ अतो दीर्घ यहीं लगेगा कि नहीं, यहाँ नहीं लगेगा ना, अतो दीर्घ यहीं, क्यों, यहाँ आदि नहीं है। तो यहाँ भी मैं कर रहा हूँ 8 का आगम, और यहाँ भी करेंगे, तो सभी में अका सवर्ण दीर्घ कर दिया जाए। अका सवर्ण दीर्घ हो जाएगा ना, तो अका सवर्ण दीर्घ करेंगे तब भवानी, और भवावह, भवावह और
भवामह, लेकिन यहाँ अभी सूत्र आएगा एक मत ये सकार का लोप करने के लिए, लेकिन अभी बना करके मान लिए ये आगम दिखा दिया, लेकिन भवानी यहाँ बन जाएगा ना। चलिए भवानी सकनु ही मान लिए शक धातु का रूप चलाएंगे तो ये नू आता है, सबके जगह नू आता है, ही हो जाएगा। वहीं जी जहाँ अभी अभी किए तो भव ही बनाए थे ना, तो उसका सकनु ही बनेगा। सकनुतात सकनु ही दो रूप बनेगा ना, सकनु ही सकनुतात। यहाँ ही का लुक करेगा कि नहीं? अतो है नहीं करे तो यहाँ ध्यान रखेंगे यही रूप रहेगा ऐसा। अब करें कि इन दोनों को ये नी और ही एरुहु प्राप्त है कि नहीं? अरे प्राप्त है। देखिए प्राप्त क्यों नहीं है? वो बोला था ना लोट का जो इकार, ये तो नहीं बोला था लोट संबंधी इकार को क्या करो उकार, तो इनको प्राप्त है। लेकिन आगे एक पंक्ति लिख रहे हैं, हिन्यो हो उत्वम न, रुत्वम हो गया ना, हिन्यो हो अलग करेंगे तो हिन्यो हो उत्वम न इकार उच्चारण सामर्थ्या, इकारोच्चारण सामर्थ्या। कहा कि इकार उच्चारण के सामर्थ्य से क्या करना है? इसको उतो मत करना। क्यों? मेरनी ही बना है ना, और ही किससे किया गया था? सेरिया पिच। तो करे मेरनी के जगह पाणिनि जी क्या लिख दे? मेरनुहु बना देते सूत्र, मेरनुहु ऐसा सूत्र लिख देते। ठीक, लाघव गौरव तो है नहीं, अरे मेरनी के जगह मेरनुहु बना देते तो हाँ लाघव गौरव तो है नहीं, उस जितना मात्रा इसमें है नी में उतना ही ऊ में। वैसे ही सेरिया पिच्चा के जगह क्या बनाते? सेरियो पिच्चा, अरे सेरहु अपिच्चा ऐसा कर देते, यड़ कर देते। ठीक, लाघव गौरव नहीं है तो पाणिनि जी ने ही में और नी में क्या इकार का उच्चारण किए हैं, इसलिए क्या करना? इकार उच्चारण सामर्थ्य से क्या करने? अरे हाँ, एरुहु इति सूत्रेण उत्वम न भवति, यही है। नहीं तो लाघव गौरव नहीं होता, सूत्र में ही पाणिनि जी मेरनुहु और सेरहु पिच्च बना देते, यड़ कर देते थे। ठीक, यही इसकी है जी। तो यहाँ दोनों में नहीं, तो यहाँ भी नहीं होगी। ये सकनु ही यहाँ तो लोप हो गया भव में, इसलिए इसको दिखाना पड़ा। तो इसमें भी उत्व नहीं होगा, यहाँ भी उत्व नहीं होगा, तब भवानी बन गया ना। चले आगे, ते प्राग धातो हो, ते लिख रहे हैं जी, ते सतौ ते कहाँ बनेगा? हाँ प्रथमा का बहुवचन में, और प्राग तो अव्यय होता है, धातो हो पंचमी है। ते से ते मतलब वे होता है ना, वे कौन? तो गति उपसर्ग संज्ञा, बहुवचन का था जी, लोप हो गया विसर्ग। गति और उपसर्ग संज्ञा जिसका नाम है ना, वो धातो हो प्राग एव प्रयोक्तव्या, उस धातु से पहले प्रयोग उसका करना चाहिए। हाँ, नहीं तो ध्यान दीजिए, आगच्छति आगच्छति कहते तो मतलब आता है ना, नहीं तो इधर भी प्रयोग कर सकते थे, इधर कर देते गच्छति आ, मान लीजिए यण कर देते तो इसकी गति संज्ञा वो करता कि नहीं? करने वाला जो है, अरे गति संज्ञा चाहे वो उपसर्ग संज्ञा करता कि नहीं? क्यों नहीं करता? क्या है उपसर्ग संज्ञा करने वाला? क्रिया के योग में, तो क्रिया का योग है ही, योग मतलब संबंध, इधर रहे चाहे इधर रहे संबंध तो है ही, तो हो जाता, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये नियम कर दिया, इधर भी प्राप्त है, ये इधर भी प्राप्त है, दोनों तरफ प्राप्त है ना, तब प्राप्त सती ये नियम एवं लगाया है ना, एवं लगाने से नियम में है कि नहीं, जिसका नाम गति और जिसका नाम उपसर्ग होता है वो धातु से कहाँ करना चाहिए? पहले ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक, वेद में बाद में भी होता है, ध्यान में रखेंगे। वैदिक में ये नियम नहीं, छंदसी बहुलम चलता है ना, तो बाद में भी कहीं कहीं दिखाई देता है, सभी जगह नहीं। इसलिए ये नियम लोक में तो यही होगा, पहले ही प्रयोग करेंगे, इधर ही आगच्छति ही करेंगे, तो यही ये नियम करता है। ठीक, तो जितना तो गति, इसी प्रादि का गति भी नाम होता है और उपसर्ग, तो दोनों क्यों ग्रहण किए? तो ध्यान रखेंगे, प्रादियों से भिन्न की भी गति संज्ञा की जाती है, इसलिए कहा कि नहीं, जिसका जिसका नाम क्या हो, गति और उपसर्ग हो, वो धातु से पहले ही प्रयोग करना। चले, तब प्र यहाँ जोड़ दिए जी, प्रभवानी,
प्रभवानी जोड़ दिए ना, प्र लाएंगे, मान लिए इसका प्रभवती यदि यदि बोलते हैं ना, तो ऐसे कर दिए। चलिए, तो ये सूत्र आया प्रभवानी करने पर। आनी आनी लोट, आनी सब कहाँ का है? आनी लुप्त षष्ठ्यंत पद, और लोट भी लुप्त षष्ठ्यंत ही मानना पड़ेगा, अर्थ देखने से लग रहा है। उपसर्ग स्थात निमित्तात् परस्य, उपसर्ग में स्थित निमित्त यहाँ तो करना था जी हमको, किससे प्राप्त? अटकुपवांग से प्राप्त है कि नहीं? ये समान पद नहीं, अटकुपवांग से वो तो समान पद में करता है ना, अखंड पद में, ये तो खंड खंड है, समान पद नहीं है, उससे प्राप्त नहीं है। तो ये अणत्व करने वाला सूत्र आया कौन? आनी लोट। आनी भी षष्ठ्यंत है, लुप्त षष्ठ्यंत, लोट भी षष्ठ्यंत है। उपसर्ग स्थात निमित्तात् परस्य, उपसर्ग में स्थित जो निमित्त, रस, रस ही होता है उपसर्ग में, तो रि तो आता ही नहीं, ठीक। तो उपसर्ग में स्थित जो निमित्त रस, उससे परस्य है। हाँ, तो आ जाएगा, लेकिन कहाँ जहाँ मिले तब तो उपसर्ग हमारा प्रादियों में री कहीं है, प्रादि में नहीं है, तो वो लगाएंगे, लेकिन जहाँ मिलेगा उपसर्ग नहीं होगा, जहाँ जरूरी है धात्री आदि में तो लगेगा। रसाभ्याम नोड़ मिलाते हैं ना, तो वो चलता है, रसा री रसाभ्याम अटकुपवांग जहाँ करते हैं, उपसर्ग में स्थित तो मिलेगा नहीं, मिलता तो उसको भी जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने का फल नहीं मिलता है। जैसे वो वहाँ दिखाया था ना, फल ना होने से क्या अदसो मात में, अरे कहीं फल नहीं मिलता है। एत का भी अनुवृत्ति आ रहा था इदुदे द्विवचनम से, लेकिन फल ना होने से। औत का भी एक अर्थ किए थे, ईतः परस गेनौत, इकार से परे ही गी को औत हो, उकार से परे नहीं तो ईदुद्भ्याम अनुवृत्ति आ रही थी, तो वैसे ही फल ना होने से। तो चलिए, उपसर्ग में स्थित निमित्त कौन? रसा, उससे परे परस्य लोडादेशस्य आनीत्यस्य, उससे परे लोट को आदेश जो आनी, ये लोट को आदेश हुआ है ना आनी, इस आनी का आनी इत्यस्य न श्रेणः स्यात्, आनी के नकार को नकार हो, कब? अट कवर्ग पवर्ग आदि के व्यवधान होने पर भी करेंगे। हाँ, आनी के नकार। तो देखिए, उपसर्ग में स्थित हो गया, निमित्त ये हो गया ना, उससे परे अट कवर्ग पवर्ग आदि के व्यवधान होने पर भी क्या करेंगे? आनी, लोडा देश जो आनी, सभी आनी नहीं तो वहीं भी बनेगा, बनानी आदि में भी बनता है, बनम बने बनानी आदि बन जाता है ना, तो नहीं, सभी आनी नहीं, लोडा देश जो आनी है, इस आनी का जो नकार, इसको क्या करना? णत्व करना, तो इससे णत्व हो जाएगा। तब प्रभवाणी बन जाएगा ना, प्रभवाणी, शायद तब प्रभवाणी बन जाएगा जी। सब टिप्पणी में लिख करके ये उतना कर दिए, तो जाइए बस, तब प्रभवाणी बन गया। स्थानीवत भावेन में पितृ धर्म आ जाता नहीं। हाँ, आ रहा था। से 8 में भी क्या हो जाता? पितृ धर्म आ जाता। यहाँ पर फिर किस कहने का इनके लिए, इसीलिए ये थोड़ा आपको दिखाया इसके लिए। और यहाँ जरूरी नहीं, आगे चल करके गुण करना है, वहाँ जरूरी, यहाँ न भी करो तो क्या फल है, ठीक। तो यहाँ के लिए मेन जरूरी था, हाँ, उस सब के लिए है।